एंटरटेनमेंट को जगराता मुंडी घुमाने लग जाएंगे। वो पांडवों के काल से शुरू हुई है। संगी है क्योंकि गुरु तो एक तत्व होते हैं, वो शरीर नहीं होता। तो उन्होंने ये जागरण प्रथा को शुरू किया। तो अचानक से कोई लेडी उठ के आएगी एंड बोलिए जय माता दी। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं देवी भक्त रैम्पी साज। नमस्कार। आपका नाम हमने बहुत सुना है एंड आप जब हमारे स्टूडियो में आए तो ये हमने खुद फील किया कि एक जो पॉजिटिविटी एंड एक पॉजिटिव ऑरा आपका देखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए इतने शॉर्ट नोटिस पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जगराते के बारे में। जैसे नवरात्रे में आप सबने देखा होगा कि बहुत जगह जागरण वगैरह होते हैं, लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या है, क्या क्या नियम होते हैं, वो सब आज हमारे सामने देवी भक्त बैठे हैं, इनसे जानेंगे। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि माता की चौकी और जागरण में क्या डिफरेंस होता है? माता रानी की चौकी और जागरण, जागरण का अर्थ तो सीधा सा है, जो शब्दों से ही सार्थक हो रहा है कि अपनी अंदर की शक्तियों को जगाना, पूरी रात बैठकर भजन करना और उस भजन के जरिए अपनी अंदर की शक्तियों को जगाना, अपनी लोगों को महारानी की दिल से जोड़ना, उनके चरणों से जोड़ना, उसका नाम है जागरण, जिसको हम जगराता भी कहते हैं। चौकी छोटा स्वरूप हो गया क्योंकि समय नहीं है लोगों के पास, पूरी रात लोग बैठ नहीं पाते हैं, पर भजन करना है महारानी का, तो चौकी की जाती है, जो जिसका समय जो होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है। जैसे शाम को 7 से शुरू हुआ, 10 बजे तक समाप्त हो जाता है। तो उसमें भी एंटरटेनमेंट की जगह चौकड़ी लगाकर बैठकर महारानी का भजन करना, इधर उधर घूमना, इसको चौकी नहीं कहते, इधर उधर घूमना इसको जगराता नहीं कहते, एंटरटेनमेंट को जगराता नहीं कहते। अच्छा, एक बेसिक सवाल है, क्योंकि हमारा पर्पज है कि इस वीडियो के जरिए हम लोगों को अवेयर करें, एजुकेट करें। अब कुछ जनरली जो लोग जगराता कराते, जागरण कराते हैं, हमने देखा है कि काफ़ी सालों से कराते आ रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम कराने जा रहे हैं या मन में विचार कर रहे हैं। तो इसका स्टार्टिंग से नियम क्या है, किन लोगों को कराना चाहिए? देखो, जो हमारे जो जागरण प्रथा है, जगराता की प्रथा है, माता रानी को मनाने की प्रथा जो है, वो पांडवों के काल से शुरू हुई है। सबसे पहले पांडवों ने माँ भगवती का पूजन किया। पांडव जो थे वो महारानी के ही भक्त थे, माँ आद्यशक्ति जगदम्बा के भक्त थे। तो उन्होंने ये जागरण प्रथा को शुरू किया। उसके बाद समय बीतता गया, जागरण प्रथा चलती रही। फिर भक्त ध्यानु जी आए, जिन्होंने पक्की भेंटों के साथ महारानी का भजन करना शुरू किया। फिर श्रीधर जी आए, जिन्होंने घर घर जाके महामाई के जगराते किए। आज त्रिकुट पर्वत पर माँ वैष्णो विराजमान है, उन्हीं की भक्ति का फल है वो। श्रीधर जी की और माता सुलोचना की भक्ति का परिणाम है कि आज माता वैष्णो के स्वरूप में माँ त्रिकुटा पर्वत पर विराजमान है, माँ वैष्णो स्वरूप में। तो एक तो लोग जिनकी सच्ची श्रद्धा है वो करते हैं। कभी एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस के जरिए भी मतलब कोई एस्ट्रोलॉजर सजेस्ट करता है कि आप जागरण कराएं, जगराता कराएं? हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं चल रही होती हैं कि उनको लगता है कि शायद हमसे कोई गलती हुई है या कोई भूल हुई। सबसे पहले तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि महारानी किसी भी भक्त से नाराज नहीं होती है। माता रानी कभी भी नाराज होकर आपको परेशान नहीं करती है। उनका नाम माँ है। जो माँ हमें जन्म देती हैं, उनमें एक हृदय होता है, और माता रानी में तो ऐसी माँओं जैसे करोड़ों 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 हृदय हैं, तो वो अपने बच्चों को दुख कैसे दे सकती हैं? कोई ये कहता है कि आपसे भूल हो गई, आपने जागरण बोल रखा था या इसलिए ऐसा हो रहा है, गलत हो रहा है, नहीं। वो महारानी छोटे मोटे दुखों से आपको अवेयर तो करती हैं ताकि आप उसको याद रख सको, परमात्मा को याद रख सको। ईश्वर हमें दुख देते हैं वो इसीलिए कि हम उसको याद कर सकें, हम उसको भूलें ना। पर वो कष्ट नहीं देते हैं, कष्ट नहीं देंगे अपने बच्चों को कि वो बहुत उस कष्टों में गिर जाए या उसमें फंस जाए। जगराता एक अपने मन की वो है कि हमने माई का बैठकर भजन करना है, माई को मनाना है, पूरी रात मनाना है। हम पूरी रात माँ का भजन करेंगे तो माँ की असीम कृपा हम पर बरसेगी। ये रात में ही क्यों होता है? ऐसा कोई शास्त्रों में विधान है? जागरण का अर्थ जागना, जागना दिन में तो हम लोग जागते ही हैं, पर जिस समय निद्रा देवी हमको घेर रही होती हैं, उस समय भजन के जरिए जागना, भजन करते हुए पूरी रात जागना, उसका एक अपना महत्व है। तो जो जगराता है उसमें मुख्य देवी कौन है? माँ आदिशक्ति, माँ दुर्गा, या फिर माँ वैष्णो देवी, या फिर माँ तारा? माता आदिशक्ति, माँ वैष्णो, इनमें कोई भी अंतर नहीं है, पर एक छोटा सा जो अंतर है वो मैं बता देता हूँ कि आदिशक्ति नाम है पराशक्ति का, जिन्होंने संसार होने से पहले भी जो विद्यमान थी,
जो संसार के समाप्त होने पर भी विद्यमान रहती हैं, संसार के मध्य में भी रहती हैं, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति की, जिन्होंने संसार की सृष्टियों की रचना की, अलग अलग सृष्टियों में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु महेश को रचित किया, वो है आद्य शक्ति पराशक्ति माँ जगदम्बिका। और उनके अंश में से अंश जो निकले हैं वो माता वैष्णो के रूप में हैं, महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी के स्वरूप में है, और राधा रानी के स्वरूप में। राधा रानी भी माँ आद्य शक्ति का ही स्वरूप है। तो उनके स्वरूप, उनके अंश के रूप में ये सभी देवियां हैं। जो माता वैष्णवी हैं उनका जन्म राजा रत्नाकर सागर के घर हुआ, माता समृद्धि के गर्भ से। तो कलयुग का प्रभाव बढ़ना था, जब कलयुग ने आना था, ये त्रेता युग की बात है। तो तीनों शक्तियों ने देखा, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, कि कोई ऐसी शक्ति की स्थापना की जाए, ऐसी शक्ति को उत्पन्न किया जाए जो बिना अस्त्र शस्त्र उठाए लोगों का मंगल कर सके, जो किसी को हानि ना पहुंचाए और अस्त्र शस्त्र ना उठाए, उसके बिना ही, उनके दर्शन मात्र से ही लोगों का कल्याण होने लगे। तो माता समृद्धि के गर्भ में एक प्रकाश पुंज को स्थापित किया गया। उस प्रकाश पुंज ने माता वैष्णवी के रूप में माता समृद्धि के गर्भ से जन्म लिया। अब जब तक उनको विष्णु जी के दर्शन नहीं होने थे तब तक उनको अपनी शक्तियां याद नहीं आनी थी। तो 12 साल की उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में माता वैष्णवी को अपनी शक्तियां याद आई, जब उनको अपने घर के महल के मंदिर में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। तब उनको अपनी शक्तियां याद आई। तब उन्होंने अपनी माता से और पिता से बात करी कि मेरा जन्म संसार के कल्याण के लिए हुआ है, मैं यहाँ महल में नहीं रह सकती। तब वो निकली अपनी तपस्या पर, त्रिकूट पर्वत पर उन्होंने तप करना शुरू किया। और जब वो छोटी सी थी तब वो घर, उनके महल के पास एक गांव था, उनके राज्य के पास, जहाँ पर फसल खराब हो गई थी। तो वहाँ पर उन्होंने जाकर अन्न धन का भंडारा करना शुरू किया, पका हुआ भोजन ले जाकर भंडारा करना शुरू किया। तो तीनों देवियों ने उनको वरदान दिया कि तुमको भंडारे वाली माता कहा जाएगा आज के बाद। तब उन्होंने जाकर वहाँ पर भंडारा किया। उसके बाद जागरण जो था वो माता वैष्णवी ने उन्हीं गांव वालों को जगाए रखने के लिए, क्योंकि एक पिशाच था जो रात को सोएगा उसको वो उठाकर ले जाएगा, वो 9 दिन के लिए धरती पर आया। कलयुग ने उसको भेजा कि जो भी सोए उसको उठाकर ले जाए। तो माता वैष्णवी ने रक्षा करने के लिए क्या किया, रोज रात को जाना गांव में और 9 देवियों की रोज कथा सुनानी और गांव वालों को जगाए रखना। तो जब 9 दिन तक माता वैष्णवी ने गांव वालों को जगाए रखा तो तीनों देवियों ने, माता सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली ने वैष्णवी को वरदान दिया कि आज के बाद तुम्हें जगरातों वाली माता के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि तुमने जगरातों का प्रारंभ कर दिया। तो कथाओं से होते थे जगराते, फिर उसके बाद भजनों से होने लगे। और पांडव जो थे वो तो पूरी रात माँ का भजन करते थे, माँ का ध्यान करते थे, इस तरीके से जगराता करते थे। उसके बाद भगत ध्यानु जी आए, पक्की भेंटों का चलन चला। तो पांडवों ने कब किया था, जब वो अज्ञातवास पे थे तब किया था, या फिर? पांडवों ने अज्ञातवास में महारानी को मनाना शुरू किया। भक्त तो वो शुरू से ही थे, पर उन्होंने जगराता करके माँ की असीम कृपा, क्योंकि नारद जी ने एक बार उनको बताया कि आप माता वैष्णो की भक्ति करो और माता आदि शक्ति की भक्ति करो, वही तुमको सारे कष्टों से निकालेंगी। सबसे अच्छे दिन कौन से हैं? नवरात्रि तो 9 दिन तो सबसे अच्छे होते हैं। इन 9 दिनों के अलावा कौन कौन से ऐसे शुभ दिन हैं? माता रानी के नवरात्रि तो सबसे शुभ है ही हैं। और जब हम अपने घर से निकलें या सुबह जागें तब जय माता दी बोल दें या माँ का नाम उच्चारण कर ले तो वो दिन भी शुभ हो जाता है। मेरा मानना तो ये है। नहीं, अगर किसी को जागरण कराना है, अभी तो हाल ही में नवरात्रे आने वाले हैं, तो इसमें तो हमने देखा है कि हर जगह ही जागरण होते रहते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर कोई कराना चाहता है, किसी की सच्ची श्रद्धा है या फिर कोई दुख से पीड़ित तो वो सोचता है कि माँ का आशीर्वाद मिले तो थोड़ा सा जीवन सुखमय बीते, तो ऐसे क्या कुछ शुभ मुहूर्त होते हैं या किसी भी दिन करा सकते हैं नवरात्रों के अलावा? नवरात्रों में किसी भी दिन आप महारानी का जागरण करवा सकते हैं। नवरात्रों के अलावा भी आप माता रानी का जगराता करवा सकते हैं। माता रानी के जगराते के लिए कोई समय बंधित नहीं है कि ये इसी समय पर होगा या आगे नहीं हो सकता, पीछे नहीं हो सकता। जिस समय आप ईश्वर का नाम लेना चाहें वो दिन शुभ है, वो घड़ी शुभ है। जिस समय आपने महारानी का नाम ले लिया वो घड़ी अपने आप में मंगल हो गई, वो अपने आप में शुभ हो गई। आपकी मैंने वॉइस सुनी, आपकी वॉइस तो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया वॉइस है। आपकी स्टोरी क्या है? आपको अचानक से आप इस लाइन में कैसे हैं, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। अचानक से तो कुछ भी नहीं होता, जो होता है वो नियति में नियत होता है, सब कुछ लिखा होता है पहले से। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो जो स्कूल के छोटे छोटे फंक्शंस होते थे उसमें कॉम्पिटिशन्स होते थे या पार्टिसिपेट करना होता था, तो मैं भजन गाकर ही पार्टिसिपेट करता था, मुझे वाहवाही मिलती थी।
हूबहू उस भजन को उतार देना, ये एक नेचुरल गॉड गिफ्ट था। तो उसके बाद फिर मैंने जगराते वालों के साथ जाना शुरू किया, उनका कोरस करना शुरू किया, तो भक्ति की लगन लगने लगी कि बचपन से ही मतलब ऐसा था कि महारानी ने अपनी तरफ से अपने साथ मुझे जोड़ना था। तो ये सारी गतिविधियाँ हुई, ये सारी लीला उसने रची, जो उसने अपने चरणों से मुझे जोड़ा। जगराते वालों से मैं जुड़ा, उसके बाद मैं जगराते करने लगा, फिर खुद के जागरण करने लगा, खुद पकड़ने लगा प्रोग्राम्स और करने लगा। मुझे बहुत रस आने लगा और थोड़े टाइम के बाद मुझे ऐसा लगा कि भजनों में रिवॉल्यूशन आना चाहिए। मैं भजनों के लिरिक्स में रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश करता रहा। तो एक भजन तेरी मेरी कहानी अम्मी है, जो सुपर हिट रहा, जिसने लोगों के बीच में मेरी जान पहचान बनाई। वो मैं झंडे वाला मंदिर में बैठा था, तो ऐसे ही मेरे मन में भाव आ रहा था कि माँ, हम अनेकों लोग तेरा भजन करते हैं, है ना, तो हमारा तुम्हारा रिश्ता जो है ये सदियों पुराना है, ये इस जन्म की बात नहीं है, ये कई जन्मों की बात है। तो ये लाइन दिमाग में आई कि ये तेरी मेरी ये कहानी अम्मी है, कई सदियाँ पुरानी अम्मी है। तो मैंने, एक राइटर हैं बहुत अच्छे, सोनू सागर जी, लुधियाना में रहते हैं, उनको मैंने फ़ोन किया कि ये लाइन है, ये पंक्तियाँ हैं, अब इसको पूरा कैसे करना है ये आप जानो, क्योंकि मैं राइटर नहीं हूँ। मैंने लिखना तो बहुत बाद में शुरू किया। तो उन्होंने 10 मिनट के बाद ही मुझे फ़ोन किया और इसके आगे की 2 लाइनें मुझे सुनाई। ए रीत प्रीता दी हर जन्म निभानी अम्मी, ये लाइनें पूरी हो गई और फिर उन्होंने उसको पूरी भेंट को उतारा, वो मैंने गाया और उसने मुझे इतना नाम, इतनी पहचान दी कि मेरे, जो मैं जाने लगा प्रोग्राम्स करने के लिए पंजाब में, गुजरात में, गोवा में, पूरे इंडिया में मैंने महारानी के जगराते करने शुरू किए। गोवा में भी किया है, जहाँ पर लोग सिर्फ मदिरा पीने जाते हैं या सिर्फ एंजॉय करने जाते हैं, वहाँ पर भी माई का नाम की जोत में जगा कर आया और घर घर में जाकर मैंने वहाँ पर जोत जगाने का जो प्रण लिया था वो मेरा पूरा हुआ। आपको क्या लगता है, यूथ इससे भाग रहा है या फिर इसके अंदर आने वाले टाइम में कुछ चेंजेस आएंगे? क्या लग रहा है? देखो, यूथ भागना नहीं चाहता और जुड़ना भी नहीं चाह रहा, क्योंकि कुछ मित्र ऐसे हैं जो कहते हैं कि सैटरडे है, चल क्लब में चलते हैं ना। ऐसे कहने वाला मित्र कोई होगा कि यार चल मंदिर चलते हैं या जगराते में चलते हैं। तो यूथ नहीं भाग रहा है, उनकी संगति उनको लेकर भाग रही है ना। अगर वो मंदिर से जुड़ना शुरू हो जाएंगे, भजन से जुड़ना शुरू हो जाएंगे, सत्संग से जुड़ना शुरू हो जाएंगे, तो जगराते में जाएंगे, चौकी में जाएंगे, सत्संग में जाएंगे, मंदिर में जाएंगे। यूथ नहीं भाग रहा, यूथ की जो आसपास की जो संगति है वो उसको भगा रही है। और जब वो जुड़ना शुरू हो जाता है तो यूथ जुड़ता है। आप मेरे जितने भी लाइव प्रोग्राम्स देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि 70% जो है वो यूथ होता है, 25 से 40 साल तक। हाँ, युवा वर्ग जो होता है वो अधिकतर वही होता है। तो आप ट्रेडिशनल लोगों से थोड़ा सा आप हटके गाते हैं, ओके। तो आगे आपके क्या प्लान है? देखो, मेरे जो मैं भजन गा रहा हूँ उसमें मेरा मानना ये है कि पहले तो मैंने ये देखा कि लोग क्या सुनना चाहते हैं। जब मैंने देखा ना कि तेरी मेरी कहानी ये लोगों के दिल के करीब पहुंची, क्योंकि इसमें माँ से एक मुलाकात थी, एक बात थी, तो वो बातें मैं अपने भजनों में लाना चाह रहा था। मैं समझ गया था कि भक्तों को, माँ के भक्तों को इस टाइप का भजन चाहिए, इस तरीके का भजन चाहिए। तो जैसे फिर एक भजन आया, वो भी सोनू सागर भैया ने लिखा, मैनू हिचकी आ रही है लगता है माँ बुला रही है। तो एक कंसेप्ट था, एक अलग से थॉट था, लोग इससे भी जुड़े, ये भजन भी मेरा अच्छा रहा। उसके बाद मैंने बहुत से भजन गाए कि मन मेरा बच्चा बना दे माइए, अखा बंद करा कि तेनू वेख लवां, ऐना सच्चा बना दे माइए। ये लोगों के दिल के करीब उतरने लगे भजन। तो मैं समझ गया था कि लोगों को यही चाहिए, माँ के भक्तों को यही चाहिए, जिससे वो महारानी से जुड़ सकें और अपनी प्रीति बढ़ा सकें, अपनी भक्ति बढ़ा सकें। ऐसा मैंने सोचना शुरू किया फिर। तो उसके बाद मैंने 1-2 भजन और भी ऐसे रहे, मेरे बहुत सारे भजन ऐसे रहे जो लोगों के दिल के करीब उतरे। जैसे हम लोग 4 दोस्त बैठे थे, तो एक बाबा जी आ रहे थे, गली में से निकल रहे थे, पार्क में मैं बैठा था अपने घर के पार्क में। तो 4 मित्र मेरे साथ बैठे थे, तो बाबा जी अंदर आए, वो सबका हाथ देखने लगे। ये सच्ची घटना है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक ने पूछा कि बाबा मुझे बताओ मेरी फैक्ट्री कब पूरी हो जाएगी, बन रही है, कोई अड़चन तो नहीं आएगी। दूसरे ने पूछा मेरे को मर्सिडीज़ गाड़ी लेनी है, वो कब मिलेगी। तो ऐसे सब ने अपना अलग अलग पूछा। तो मेरी बारी आई तो मैंने भी हाथ आगे किया। तो मैंने कहा कि भैया मुझे तो ये देख के बता कि मुझे शेरा वाली का दीदार कब होगा। तो बाबा जी पीछे हट गए कि ये तो मैं नहीं बता सकता। तो वहाँ से एक थॉट आया। तो जलंधर में आदरणीय निर्दोष जी रहते थे, अब तो वो इस संसार में नहीं है, माई के चरणों में हैं। पर उनको मैंने फ़ोन किया उस समय कि बाबूजी ये थॉट है कि हाथ देखकर मैंने उससे पूछा कि मुझे महारानी का दीदार कब होगा, इसके ऊपर मुझे एक भेंट चाहिए। तो उन्होंने मुझे
अगले ही दिन वो भेंट पूरी करके दी। हथ वेख के ता दस, हथ वेखण वालिया, जोतां वाली दा दीदार मैनू कदों होएगा, कद शेर उत्ते बैठ के मां सामने खलोएगी, खत्म मेरा इंतजार कद होएगा। तो ये एक थॉट था जो भेंट के रूप में चलने लगा, लोगों के दिल तक पहुंचने लगा। तो आपकी जर्नी में गुरु का भी कुछ रोल रहा? देखो, गुरु के बिना अगर एक लड़की को खाना बनाना सीखना है ना, तो भी अपनी माँ को गुरु बनाना पड़ता है कि रोटी कैसे बनेगी, नमक कैसे डलेगा, सब मसाले कैसे डलेंगे। तो ये तो बहुत वास्ट प्लेग्राउंड है, और इसमें तो अगर सफल होना है तो आपको गुरु तो चाहिए ही चाहिए। तो मेरे जीवन में जो मैंने जोड़ी पूजन किया वो बाल माता घराने से किया। आदरणीय श्री सुरेंद्र पंकज जी, उनसे मैंने जोड़ी पूजन किया। उसके बाद मैंने गंडा जोड़ी किया, वो श्री आदरणीय नरेंद्र चंचल जी के साथ किया। उनको मैंने गुरु बनाया और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। एक बार हम लोग कहीं जा रहे थे तो मैं उनके साथ ही था, गुरु जी के साथ ही। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो, ये एक वृक्ष है, ये कटा हुआ है, धरती पर गिरा हुआ है, थोड़े टाइम में ये सूख जाएगा, और ये जो हरा भरा है ये धरती के अंदर गड़ा हुआ है। ऐसे ही जो धरती से जुड़ के रहेगा वो हमेशा हरा भरा रहेगा, जिसमें अहंकार नहीं होगा वो हरा भरा रहेगा। जो अकड़ कर गिर गया, धरती से टूट गया, ऊपर उड़ने लगा, मतलब धरती से अलग हो गया, वो थोड़े समय के बाद सूख जाएगा। तो ऐसे ऐसे उदाहरण देकर वो मुझे बहुत कुछ बताते रहे और बहुत कुछ उनसे सीखा। उनका आशीर्वाद आज भी मेरे साथ है। मैं ऐसा मानता हूँ कि वो अंगसंगी हैं, क्योंकि गुरु तो एक तत्व होते हैं, वो शरीर नहीं होते। जब आप उनके साथ प्रेम से जुड़ जाते हैं तो वो आपके साथ ही रहते हैं हमेशा, तत्व रूप में। एक चीज़ हमने देखी है, बहुत सारे वीडियोस में भी और लाइव भी देखी है, कि जब भी जगराता हो रहा होता है तो अचानक से कोई लेडी उठ के आएगी एंड वो अपने बाल मुंडे घुमाने लग जाएंगी एंड बोलेंगे कि इसके अंदर माता आ गई है। तो आप क्या मानते हैं, क्या ये चीज़ सही है या ये कोई आडंबर है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और इससे ना लोगों तक एक अच्छा मैसेज भी जाएगा कि इस तरीके से सिर घुमाना या किसी का ये कहना कि मेरे अंदर माता रानी का प्रवेश आ गया या हनुमान जी का प्रवेश आ गया। सबसे पहली बात, हमारा जो ये शरीर है ये अंदर से मलमूत्र से भरा हुआ है। इसमें रक्त, वात, पित्त, मलिनता है। इसको एक दिन ना नहलाएं तो इसमें से बदबू आने लगती है। तो ऐसे अशुद्ध शरीर में भगवान कैसे प्रवेश करेंगे? मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग गलत हैं, पर मुझे इस बात का सीधा सीधा सा समझ आता है कि इस मलिन शरीर में भगवान प्रवेश कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। हम मंदिर भी जाते हैं तो हम कहते हैं हमने नहाकर जाना है, क्योंकि हम अशुद्ध अवस्था में होते हैं। रात को सो जाते हैं तो हम अशुद्ध हो जाते हैं, सुबह नहाते हैं फिर मंदिर जाते हैं। तो ऐसे शरीर में, अशुद्ध शरीर में भगवान कैसे प्रवेश करेंगे? अगर भगवान का प्रवेश हो गया तो शरीर तो फट जाएगा, चिथड़े उड़ जाएंगे इस शरीर के। भगवान प्रवेश नहीं कर सकते। मेरा ये अपना मानना है कि भगवान प्रवेश शरीर में नहीं कर सकते। हाँ, जैसे ध्यान करते हैं हम लोग, ध्यान करते हैं, जप करते हैं, तो आपके अंदर ऊर्जा बनती है, आपके अंदर एक एनर्जी बनती है, क्योंकि जप में शक्ति होती है, जप में ऊर्जा होती है, ध्यान में शक्ति होती है, जप ध्यान में ऊर्जा होती है। तो वो ऊर्जा बनती है, उससे आपके हृदय में स्पंदन होने लगता है। और जब ध्यान की स्थिति होती है तो आप शांत होने लगते हैं, आप सिर नहीं हिलाएंगे, आप अंदर से शांत हो जाएंगे। जब आप अंदर से शांत हो गए तो आप बाहर से तो वैसे ही शांत। तो ऐसी क्या चीज़ है मतलब जिससे वो ऐसा करने लगे? क्योंकि स्टार्टिंग में तो वो बिल्कुल सही बैठे होते हैं। तो मतलब ऐसे लोगों के मेंटल प्रॉब्लम होती है या उन लोगों के साथ में कुछ ऐसा? मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मेंटल प्रॉब्लम है, कुछ मस्ती होती है। जैसे भजन चल रहा है, कोई स्पीड में भजन चल रहा है तो उनको मस्ती चढ़ जाती है, तो मस्ती की बात अलग है, पर भगवान का प्रवेश आ गया मेरे अंदर, ये कहना गलत है ना। इस तरीके से लोगों को अंधविश्वास में डाला जाता है, तो ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ हमारे हिंदू धर्म में बिल्कुल बंद होनी चाहिए, क्योंकि तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आगे अंधविश्वास है वो पूरी तरीके से मिटना चाहिए। आपने कभी दैवीय शक्ति का अनुभव किया है? क्योंकि आप इतने क्लोज हैं। आप देखिए, मेरा ये मानना है कि एक जो सिंगर होता है बड़े दिल से गाता है तभी लोग उसको सुनते हैं। जो दिल से नहीं गाता वो कुछ ही टाइम में फ्रस्ट्रेट होकर भाग जाता है। तो आप इतने कनेक्टेड हैं, तो कभी आपको थोड़ा सा दैवीय शक्ति का अनुभव हुआ? हाँ, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि हम पॉडकास्ट के थ्रू देखो लोगों को बता रहे हैं, तो गलत मैसेज भी नहीं जाना चाहिए। दैवीय शक्ति का अनुभव होना, अब जैसे मैं अपनी गद्दी पर जाकर बैठता हूँ, गाना शुरू करता हूँ, पहले आवाहन करता हूँ, मन ही मन माता रानी को याद करता हूँ, फिर अपने गुरुदेव को मन ही मन याद करता हूँ, तो उसी समय मुझे ऐसा लगता है कि महारानी मेरे साथ आकर विराजमान हो गई हैं। ऐसा मेरा अपना अनुभव होता है, क्योंकि जब वो विराजमान हो जाती हैं ना, तो वहाँ पे एक अलग सी ओरा बन जाती है स्टेज के ऊपर और उस पंडाल के अंदर, जो मैं भी उस समय ही महसूस कर रहा होता हूँ, उससे पहले मुझे महसूस नहीं होती। जब मैं आवाहन करता हूँ भगवती का, तभी वो उस समय मुझे अनुभव होती है, और लोग जो है उस ओरा में बंध जाते हैं।
जब मैं कीर्तन करता हूँ या गाना शुरू करता हूँ तो लोग मंत्रमुग्ध होने लगते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि मेरे गाने का प्रभाव नहीं है, वो माता रानी वहाँ पर साक्षात विराजमान है, जिसका मुझे अनुभव हो रहा है, ये उन्हीं का प्रभाव। तो उनकी दिव्यता का अनुभव हर पल होता है। एक बार आप जय माता दी बोल लेंगे ना, तब भी आपको अनुभव हो जाएगा। जय अम्बे जय अम्बे जय अम्बे बोल लेंगे तो आपके अंदर ऊर्जा भर जाएगी। तो ये अनुभव ही तो है। तो उनकी दिव्यता का अनुभव तो हर श्वास के साथ होता है। अगर आप हर श्वास के साथ महारानी का नाम जप रहे हैं तो उनकी अनुभूति आपको हर श्वास के साथ हो जाएगी। तो जो जागरण है वो कितने घंटे, 6 मतलब आप कितने टाइम स्टेज पे रहते हैं? जैसे 8-9 बजे तक शुरू हो जाना चाहिए, पर जागरण शुरू होते होते आजकल 10-11 बज जाते हैं, 12 भी बज जाते हैं। सुबह 5 बजे तक जागरण चलता है, तो तारा रानी की कथा के साथ समाप्त होता है। पर अब क्या होने लगा कि जागरण जो है वो मनोरंजन का विषय बना दिया। जगराता जो है वो मनोरंजन का विषय बन गया। लोग फ़ोन करते हैं तो कहते हैं जी रौनक लगा देना। रौनक तो महारानी ने लगानी है। अगर उसका भजन होगा और अंदर रौनक लगेगी, अंदर की रौनक चाहिए हमको। हम बाहर की रौनक ढूंढ रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना यही है कि बाहर की रौनक ढूंढ रहे हैं। वो रौनक तो डीजे लगाकर भी लग जाती है, पर अंदर से उनके साथ जुड़ना, ये सबसे बड़ी बात है। ये सबसे बड़ा जगराता है। अंदर से उनके साथ जुड़ना, उनका भजन करना, उनके चरणों का ध्यान करना और बैठकर भजन को सुनना, ठीक है, और महारानी को देखते रहना, निहारते रहना, कभी जोत को निहारते रहना और भजन के शब्दों पर ध्यान देना, तब जगराता सफल होता है। तो जब आप स्टेज पे थे, आपने कुछ ऐसे एक्सपीरियंस या कुछ ऐसे चमत्कार देखे जो भक्तों के साथ रियल हुए हों कभी? बहुत से भक्तों के साथ बहुत से चमत्कार होते हैं। कुछ दिख भी जाते हैं, कुछ अनदिखे होते हैं। तो एक मेरे जीवन में एक अनुभव रहा, मैं आपको एक चमत्कार, साक्षात चमत्कार का एक वर्णन करूँगा। मेरी पत्नी और एक जानवी नाम की मैडम जो थी, वो दोनों एक ही स्कूल में काम कर रही थी। कोरोना जैसे ही ख़त्म हुआ, उसके बाद माता चिंतपूर्णी जी का जन्मदिन आया एक दिन। लगभग जो है 1.5 से 2 घंटा अपने मंदिर में ही होता हूँ। सुबह उठकर जब जागता हूँ, उसके बाद मैं अपने मंदिर में होता हूँ ध्यान में। तो वो इंतज़ार कर रही थी कि मैं कब बाहर आऊँ और कब वो मुझे न्यूज़ दे। तो मैं जैसे ही मंदिर से बाहर आया तो मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि जानवी का बेटा नहीं रहा, हॉस्पिटल में उसको डेड घोषित कर दिया। तो मेरा मन बड़ा व्यथित हुआ, क्योंकि मैं उस बच्चे से मिला हुआ था, उसको गोदी उठा रखा था, खिला रखा था, 6 वर्ष का बच्चा था। तो मैं दोबारा से अपने मंदिर में चला गया और मंदिर में जोत जग रही थी। कहते हैं जो ये जोत है, ये जीती जागती भगवती स्वरूप है कलयुग में। तो मैंने जोत से बात करनी शुरू की कि माई, आज आपका जन्मदिन है, आपको पूरा संसार आज बधाई दे रहा है और आज माँ की गोद को सूना नहीं करना चाहिए था आपको। बस ऐसा बोलकर मैं रोने भी लगा और माई का चिंतन भी चल रहा था। तो लगभग मेरे को 1.5-2 घंटे फिर से हो गए थे, वहीं बैठा था मैं। तो मेरी पत्नी ने मंदिर का दरवाज़ा खटखटाया और मुझे बोली कि जानवी के बच्चे में प्राण वापस आ गए हैं। तो मेरे को बड़ा मतलब ऐसा लगा कि ये तो आश्चर्य हो गया, ये तो चमत्कार हो गया। तो मैंने फिर फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि हम इसको बर्फ़ की सिल्ली पर लेटा दिया था डेड बॉडी को। तो थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, जानवी उठी और उसने अपने हृदय से लगाने की कोशिश की अपने बच्चे को। तो जैसे ही उसको हृदय से लगाया, उसके प्राण वापस आ गए। वो रोहतक लेकर गए हॉस्पिटल में। तो वहाँ से जानवी के हस्बैंड का भी फ़ोन आया मेरे पास कि भैया मेरा बच्चा वापस आ जाएगा। मैंने कहा जिसने उसको प्राण दे दिए ना, वो जीवित रखने के लिए दिए हैं, अब वो उसको नहीं लेगी। अब वो ज़िंदगी भर हंसी खुशी और निरोगी काया जिएगा, विश्वास रखो महारानी पर। तो ऐसा चमत्कार हुआ है और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में और ये सब आया भी था। ये रियल स्टोरी है जी, बिल्कुल। ये बहादुरगढ़ हरियाणा की रियल स्टोरी है और न्यूज़पेपर में इसकी कटिंग मेरे पास रखी भी होगी, मैं आपको दिखा सकता हूँ। कई बार क्या होता है कि भक्ति करते करते आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसका मतलब क्या कनेक्शन, क्या होता है ये सब? भक्ति करते करते या भजन सुनते सुनते या जप करते करते आपकी आंखों में जब आंसू आ गए, इसका मतलब आप अटैच हो रहे हैं ईश्वर के साथ। जब आप अटैच होंगे, उस दिव्य शक्ति के साथ जब अटैच होंगे, तो आंसू आना तो स्वाभाविक बात है। और मेरा तो ये मानना है कि भजन करते वक्त जिसकी आंखों में आंसू आ गए ना, उसकी जन्म मरण से मुक्ति हो गई। उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि वो इतना नज़दीक हो जाता है ईश्वर के, इतना कनेक्ट हो जाता है कि उसकी मुक्ति निश्चित है। कभी आपके जागरण करते टाइम कुछ बैड एक्सपीरियंस रहे हैं? महारानी का नाम लेते वक्त कोई भी अशुभ या अमंगल कभी नहीं हुआ मेरे साथ। ऐसा कभी नहीं रहा कि मेरा कोई बैड एक्सपीरियंस रहा या कुछ नहीं रहा ऐसा। जब कुछ एक ऐसी अभी करंट सोसाइटी के अंदर ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो जगराते में नहीं होनी चाहिए? मतलब आप अपने जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको हम एजुकेट कर सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग जगराते में जाते हैं, लेकिन
कई बार ऐसा होता है कि जगराता जब खत्म होता है उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए, तो आपने कुछ ऐसा देखा है? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जगराता शुरू होने से मैं शुरू होता हूँ कि जब माता रानी का जगराता हम करने के लिए बैठते हैं, तो सबसे पहले तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे से 108 जप करके यज्ञ की आहुति डलनी चाहिए। उसके बाद जागरण शुरू होना चाहिए, जो कि नहीं होता। इस आहुतियों से जागरण शुरू नहीं होता। और दूसरा, उसको मनोरंजन का विषय नहीं बनाना चाहिए जागरण को, है ना? कि लोग मनोरंजन, अभद्रता से नाचना और भजन की मस्ती में झूमना, उन दोनों में फ़र्क है। जब इंसान झूमता है तो वो अपने आप को भूल जाता है, उस समय वो भगवान के नज़दीक होता है, भक्ति रस में होता है। तो झूमना एक अलग विषय है और अभद्रता से जोत के सामने नाचना वो अलग विषय है। और आजकल देखा जाए तो 80% ऐसा ही होता है, झूमना कम होता है और नाचना ज़्यादा होता है। जब जीती जोत नाच रही होती है ना, तो उसके सामने नाचना नहीं चाहिए, झूम लेना चाहिए। माई को देखकर झूम लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम भी गाते हैं, हम भी ऐसा नहीं कहते कि हम आप नाचो नहीं या आप झूमो नहीं। जब मैं गा रहा होता हूँ तो लोग खुद ब खुद उठते भी हैं और झूमना भी शुरू कर देते हैं, तो वो झूमना एक अलग बात है। तो कैसे कैसे भक्त होते हैं, तो मतलब अलग अलग टाइप के अपना डांस स्टार्ट कर देते हैं वहाँ पे, जो उनको आता है। उन्होंने बॉलीवुड म्यूजिक पे डांस सीखा नहीं, जब वो मैंने आप देखोगे कि सिंगर ना पकड़ पकड़ के उठाते हैं, हाँ बिल्कुल, ठीक है, कि आ जाओ जी मामा, आ जाओ चाचा, आ जाओ बुआ, आ जाओ, ये सब नाचो, ये वो, तो वो नाचना है। पर जब आप गा रहे हैं और आपके गाते वक्त लोग खुद ब खुद उठ रहे हैं और झूम रहे हैं, वो झूमना है। सीधा सा, ये तो क्लियर हो गया, है ना? और सबसे बड़ी जो है, ये एंटरटेनमेंट ना बनाएं जागरण को। जागरण में जब बैठें तो सुच्चे मुंह बैठें, है ना? क्योंकि वो सच्चियाँ जोतां वाली माता, उनका जयकारा लगाया जाता है ना? कि सच्चे दरबार की जय बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इतनी सच्ची सुच्ची माई है हमारी, हम जूठा मुंह करके वहाँ बैठेंगे। पहले स्नैक्स चल रहे हैं, फिर हम जाके जागरण में बैठ गए, फिर खाना चल रहा है, फिर हमने मुंह जूठा किया, फिर हम जागरण में बैठ गए। लिटरली खाली पेट होना चाहिए, मतलब खाली पेट नहीं होना चाहिए, तो कम से कम मुंह सूचा होना चाहिए। आप खाना खा लिया, आप कुल्ला करो, हाथ पैर धो, उसके बाद आराम से जागरण में बैठो। मैं अपने घर से निकलता हूँ जब जागरण के लिए, तो नहाकर निकलता हूँ, और जब तक मैं जोत के पास रहता हूँ मैं वॉशरूम भी नहीं जाता। पानी के अलावा मैं कुछ नहीं खाता। पानी या नारियल पानी पी लेता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं पीता, ना कुछ खाता। जब मैं अपनी गद्दी से उतर जाता हूँ उसके बाद ही मैं कुछ खाने का खाता हूँ, जब मुझे जोत के पास नहीं जाना दोबारा, उसके बाद ही मैं वॉशरूम जाता हूँ। क्योंकि जब आप वॉशरूम चले गए तो आप अशुद्ध हो गए, आप सच्ची जोत के पास कैसे जा सकते हैं? तो मेरा ये अपना मानना है। तो जितनी हम शुद्धता रखेंगे, जितनी हम सच्चाई से रहेंगे, जितने सच्चे सुच्चे रहेंगे, उतनी ही माँ भगवती की कृपा हम पर बरसेगी, उतनी ही सच्चियाँ जोतां वाली माई की कृपा हम पर बरसेगी। मेरा ये मानना है। फिर तीसरा जो पॉइंट है वो आजकल झांकियों का है कि जागरण में आपने देखा होगा कि काली माँ का, जी, काली माँ का रूप धारण कर लिया, या शंकर जी का रूप धारण कर लिया, या राधा कृष्ण का रूप धारण कर लिया। किसी भी स्वरूप को बुलाने से पहले हमें ये देखना है कि हम कितने सुच्चे बैठे हैं। हम वॉशरूम गए हैं, नहीं गए हैं? कितने लोग ऐसे होते हैं जो नहीं जाते हैं? बहुत से लोग, 90% ऐसे लोग होते हैं जो बार बार वॉशरूम जाते हैं, फिर वहीं पर आकर बैठ जाते हैं। उस अवस्था में भगवान आ रहे हैं, अशुद्ध अवस्था में आप बैठे हैं और आप भगवान को बुला रहे हैं। और पहली बात कि भगवान आपके लिए नाचे क्यों? भगवान नाचकर आपका मनोरंजन क्यों करें? किस लिए करें? तो ये तो हम अपने कर्मों को ना बढ़ा रहे हैं। मतलब लोग चाहते तो हैं कि हमारे साथ अच्छा हो, ये तो सब चाहते हैं। विडंबना देखो सबसे बड़ी है कि हम चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा हो, पर हम कर्मों की तरफ ध्यान नहीं देते। ये भी हमने एक कर्म बना लिया, अपना बुरा कर्म बना लिया कि भगवान को नचाया। इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, तो इसमें किसकी सबसे ज्यादा पाप किसको लगेगा? जिसने जागरण कराया उसको लगेगा, या जो कर रहा है उसको लगेगा? इसके लिए तो मैंने पहले ही बताया कि माँ भगवती, माँ वैष्णव मंगल करनी शक्ति हैं, वो सबका मंगल करती हैं, वो किसी का मंगल करती ही नहीं है। ठीक है ना? माँ को बुरा कुछ नहीं लगता, पर हमारे कर्म बन जाते हैं। जैसे महाकाली आ रही हैं, रात को 1 बजे 1:30 बजे वो स्वरूप लेकर आ रहा है, कोई आर्टिस्ट है, उनसे स्वरूप ले लिया। अब उसमें क्या चल रहा है? पीछे चीखे मार रहे हैं, पीछे हा हा हू हो रहा है, बहुत जोर जोर से हो रहा है ना? तो चिल्लियाँ मार रहे हैं। अब रात को 1 बजे आप चीखे मारोगे तो वो तो अशुभ हो गया ना, अशुभ हो गया। आप अपने घर में जगराता करा रहे हैं, अमंगल करा रहे हैं या अशुभ करा रहे हैं। जब आप कर ही अशुभ रहे हैं, चीखे लगा रहे हैं,
या दूसरे लोगों से आप लगवा रहे हैं, आर्टिस्टों से लगवा रहे हैं जो स्वरूप बनकर आ रहे हैं, तो आप अपने घर में खुद अशुभ कर रहे हैं, खुद अमंगल कर रहे हैं। फिर जगराता हो जाता है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। थोड़े समय के बाद देखा कि धंधा चौपट हो गया या कुछ ऐसी अनहोनी हो गई, है ना, वो उसी का परिणाम होता है, अशुभ का परिणाम होता है, क्योंकि हमने अशुभ किया, अपने हाथों से किया। हमने खुद उन आर्टिस्टों को पैसे दिए कि आप हमारे घर में ये झांकी करना, हमने खुद ही तो किया ना। मैं इसीलिए इस पॉडकास्ट के थ्रू ये बताना चाहूँगा कि ये अशुभ है, ये अमंगल है। भगवान का स्वरूप बनाकर अपने एंटरटेनमेंट के लिए नचाना, ये हम खुद अपने लिए नरक के द्वार खोद रहे हैं। नरक की कितना बड़ा अमंगल है, कितना बड़ा अशुभ है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए लोगों आजकल ये बहुत हो रहा है और लोगों को इससे बचना चाहिए, बचना चाहिए। और आर्टिस्टों में कई लोग कहेंगे, अब इसको सुनकर ये भी लोग कहेंगे कि भाई उनकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, आपने पॉडकास्ट में ऐसा बोल दिया। तो पहले झांकियां होती थी, चिट्ठी आई है मुझे मैया के भवन से, चिट्ठी आई है, डाकिया का स्वरूप लेके आता था। तो डाकिया बनकर आओ ना, है ना, जे में हुंदा दाती है मोर तेरे बागांदा, मोर बनकर आते थे। तो मोर बनकर आओ ना, भगवान का स्वरूप लेना किसने बताया कि भगवान का स्वरूप लो? लोगों ने अपने आप ही अपने आप को गलत किया। क्यों? क्योंकि भगवान बनकर आएंगे तो उनके ऊपर पैसे वारेंगे, पैसा इकट्ठा होगा, मतलब गलत करने का अपने आप ही ये माध्यम बना दिया। बड़े बड़े महंतों संतों ने भी अपने शिष्यों को नहीं रोका कि तुम ऐसा मत करो जगराते में, खुद भी करते हैं और अपने शिष्यों से भी करवाते हैं। तभी तो ये जागरण पंथ जो है घटता 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 घट रहा है धीरे धीरे। आजकल अगर हम बात करें, हर कैटेगरी होती है, उसमें ना स्कैम होते हैं। क्या जगराता जागरण करने वाले भी स्कैम करते हैं क्या लोगों के साथ में? स्कैम करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जो सच्चे सुच्चे नहीं बैठते जोत के पास, वो एक बहुत बड़ा स्कैम है ना। कुछ लोग मदिरा पीते हैं, जगराता करने के बाद पीते हैं या पहले पीते हैं, ऐसा भी होता है, मैंने सुना है और मैंने देखा भी है। तो जगराता होने के बाद भी पी रहे हैं, तो इसका मतलब वो वैष्णो से नहीं जुड़े हुए ना। माता वैष्णो, आपने देखो ढाबे पे लिखा होता है वैष्णो ढाबा, मतलब वहाँ पे मांस मदिरा नहीं मिलेगा, इसका मतलब होता है वैष्णो ढाबा। आप वैष्णो के भक्त हैं, आप वैष्णो का जगराता करते हैं, ना तो आपको पहले मदिरा का सेवन करना चाहिए, ना आपको बाद में करना चाहिए, और जीवन पर्यंत आपको इन चीजों का सेवन करना ही नहीं चाहिए अगर आप जगराता करते हैं, अगर आप माता रानी की चौकी करते हैं। तो इसमें सेलेक्ट करने से पहले सबसे पहले ये ध्यान देना भी जरूरी है कि आप जिस पार्टी को बुला रहे हैं, जो भी टीम आएगी, वो बिल्कुल सच्ची श्रद्धा से आए, सच्चे भक्त हो माता के। वो बिल्कुल सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जहां आपको भक्ति नजर आए ऐसे ही इंसान को आप अपने घर में जगराता करने के लिए बुलाएं। मैं नहीं कहता कि आप लोग बड़े बड़े बैंकेट्स में जागरण करें, क्योंकि बड़े बड़े बैंकेट्स में जगराता होने लगा, बड़े बड़े बैंकेट्स में चौकियां होने लगी, लाखों रुपए खर्च होते हैं, 15 से 20 लाख रुपए कम से कम खर्च होते हैं। पहले लोग गली मोहल्लों में करवा लेते थे, गली के मोहल्ले के लोग आकर जगराते में बैठते थे, किसी को रोक टोक नहीं होती थी। अब बैंकेट में है तो आप नहीं जा सकते, मैं नहीं जा सकता, गली में चलता हुआ किसी को आवाज़ सुन रही है भजन की, वो बैंकेट के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। महारानी ने तो वरदान दिया था कि जगराते खुल्लों में होंगे, खुली जगह पर होंगे, पार्क में होंगे, गलियों में होंगे, खुले स्थान पर होंगे। पहले होते भी ऐसे थे, अब धीरे धीरे बैंकेट्स का चलन चलने लग गया। क्यों? क्योंकि रात को 11 बजे के बाद साउंड बंद कर दिया। अगर जागरण वाले एकजुट रहते तो साउंड बंद नहीं हो सकता था, है ना। इसके लिए मैं मुस्लिम लोगों को मैं वाहवाही दूंगा। वो रोड पर भी नमाज पढ़ रहे होते हैं तो उनको कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि उनमें एकजुटता है ना। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में एकजुटता नहीं है। अगर एकजुट हो तो किसकी मजाल है कि साउंड बंद हो जाए। और भी तरीके हैं, साउंड को धीमा किया जा सकता है। और गली में भी नहीं करना तो अपने घर के अंदर करिए जगराता। मैं करूँगा, मैं आने के लिए तैयार हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत खर्चा करें, बहुत सारे लोगों को खाना खिलाएं, कोई ज़रूरत नहीं है। आप आलू पूरी की सब्जी बनाएं, उससे भंडारा कर दें, आप अपने घर के कमरे में जगराता कराएं, मैं करने के लिए तैयार हूँ बिल्कुल। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 20 लाख का खर्चा करें। गरीब लोग तो जगराता करा ही नहीं सकते। गरीब लोग अगर ये सोचें कि मुझे माता रानी का जागरण कराना है तो वो आज की डेट में जागरण नहीं करवा सकते हैं, चौकी नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि उनको देख जो है उनका ऐसा हो गया कि हमारे पास 15-20 लाख होगा तब हम माँ को मनाएंगे। तो इसमें गलती तो फिर हम लोगों की है, क्योंकि हमने ऐसे स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं कि जब भी जगराता जागरण होगा तो वो एक प्रॉपर स्टेज होगा, उसमें बनेगा। हाँ बिल्कुल। और जागरण देखो एक तरीका है, अगर आप अपने घर में एक जोत जगाकर बैठ जाते हैं और अकेले भी बैठे हैं और आप पूरी रात बैठकर सिर्फ माँ को निहार रहे हैं, जय माता दी जय माता, अकेले बैठकर भी पूरी रात आपने ऐसे निकाल दी ना, तो आपका जागरण स्वीकार हो गया। मैं कहता हूँ ऐसे एक जागरण स्वीकार नहीं हुआ, आपके 1 लाख जागरण माँ ने स्वीकार कर लिए।
अगर आप अकेले भी बैठकर जगराता कर लेते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा आडंबर करना, बहुत से लोगों को बुलाना। जिसको आना है आओ, घर में बैठो, घर में बैठकर भजन करो, ढोलक ले लो, मंजीरा ले लो, किसी भजन गाने वाले को बुला लो जो पूरी रात आपको भजन सुनाए। ये आडंबर ना हो, ये एंटरटेनमेंट ना हो, एंटरटेनमेंट के नाम पर लोगों को ठगा ना जाए। अच्छा, नवरात्रि में अखंड ज्योति का क्या महत्व होता है? अखंड ज्योति का महत्व ये है कि 9 दिन ऐसा माना जाता है कि माता दुर्गा हमारे घर में विराजमान रहती हैं और कलयुग में जीती जाती ज्योत को आद्य शक्ति का स्वरूप माना जाता है। जब वो अखंड ज्योति जगती रहेगी 9 दिन, तो 9 के 9 दिन माता रानी वहाँ पर विराजमान है, ऐसी मान्यता है ना। अगर वो ज्योत अखंड नहीं है तो वहाँ पर माँ परमानेंटली वहाँ पर स्थापित नहीं है वो 9 दिन के लिए, ऐसा भी माना जाता है। तो ये मान्यता है कि अखंड ज्योत जगेगी तो माई अखंड स्वरूप में वहाँ पर 9 दिन तक विराजमान रहेंगी। 10वें दिन उनको विदाई दी जाती है। अच्छा, एस्ट्रोलॉजिकल अगर हम बात करें तो माँ का तो ऐसा स्वरूप है कि जितने भी जो बैड प्लैनेट होते हैं जैसे राहु, शनि, इन सबसे मुक्ति दिलाते, तो इनमें क्या कुछ ऐसे उपाय वगैरह होते हैं जो लोगों को करने चाहिए? देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी आपका। आप प्रश्न बहुत अच्छे पूछ रहे हैं आज कि राहु, केतु, शनि या कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में आपको परेशान कर रहा है। अगर आप महारानी के सच्चे भक्त हैं ना, आप उनके मंदिर में जाकर अपना रोज़ माथा उनकी सरदल से लगाते हैं, उनकी चौखट से लगाते हैं, तो कोई भी ग्रह की मजाल नहीं है कि आपको परेशान कर सके, क्योंकि वो सारे ग्रह वहाँ पर दास बनकर बैठे हैं महारानी के चरणों में। वो आद्य शक्ति माँ जगदम्बिका के चरणों के दास हैं, वो उनके भक्तों को परेशान कर ही नहीं सकते। इसलिए किसी भी वहम में पड़ने की आवश्यकता नहीं, किसी भी भ्रम में। अगर आप माता रानी के भक्त हैं तो कोई ग्रह आपको कभी जीवन पर्यंत परेशान नहीं कर सकता। कोई भी ग्रह, चाहे वो राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे शनि जी हो, कुछ भी नहीं, सब माई के दास हैं। आप मंदिर जाते हैं, आपको सबसे अच्छा मंदिर कौन सा लगता है जिसमें आप अपने दिल से कनेक्टेड हैं? मंदिर कोई भी हो, मंदिर में हम गए, मंदिर में जाने का अर्थ क्या है कि हमने दर्शन किए, शक्ति के दर्शन किए। मान लो आप राधा कृष्ण जी के मंदिर में गए या माता भगवती के मंदिर में गए, तो आपने मंदिर में जाके माँ का स्वरूप देखा, चरणों से शुरू किया। चरणों में नेल पेंट कैसा है, पायल बंदी है, माई की साड़ी कैसी है, माई की साड़ी का बॉर्डर कैसा है, माला कैसी डाल रखी है माई ने, मुकुट कैसा है, मुकुट के ऊपर नग है वो किस रंग का है, माँ की आंखें हमसे बातें कर रही हैं, माँ के होंठ मुस्कुरा रहे हैं, है ना, माँ की नाक कितनी सुंदर लग रही है, माँ के कानों में झुमके हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। आपने बहुत अच्छे से नीचे से लेकर ऊपर तक माई के स्वरूप के दर्शन किए और फिर दर्शन करने के बाद मंदिर में आप 5 मिनट किसी कोने में बैठ जाओ और फिर आंखें बंद करके उन्हीं दर्शनों का ध्यान करो, तो दर्शन सफल हो जाते हैं। मंदिर जाना, कोई भी मंदिर में जाओ, वो सभी अच्छे मंदिर हैं, सभी जगह मेरा मन लगता है। क्यों? हम स्वरूप को इसी तरीके से देखते हैं। फिर 5 मिनट 10 मिनट वहाँ बैठकर उसी स्वरूप का हम लोग ध्यान करते हैं। तो वो ध्यान जब अंदर बस जाता है, जब ध्यान लगने लगता है, तो आनंद ही आनंद है, चाहे वो मंदिर छोटा हो फिर बड़ा हो, कोई फर्क नहीं है। अब ऐसे दिल्ली में हमारे सिद्धपीठ हैं, जैसे झंडे वाला मंदिर सिद्धपीठ है। सबसे पहले आप थोड़ा सा ये बताइए कि शक्तिपीठ और सिद्धपीठ में अंतर क्या है? शक्तिपीठ वो स्थान है जहाँ पर माँ पार्वती के अंग गिरे थे। जब भगवान शिव उनको लेके चले थे, जब सुदर्शन चक्र ने उनके शरीर को टुकड़ों में विभाजित किया था, तो कई जगह उनके जो अंग गिरे तो वहाँ पर शक्तिपीठ बने। और सिद्धपीठ हुए जब किसी भक्त ने तपस्या की या पांडवों ने जहाँ पर तप किया, पांडवों ने जहाँ मंदिर बनाए, या बहुत पुराने जो मंदिर हैं जिनकी मान्यताएं हैं वो सिद्ध मंदिर हैं, और जहाँ पर महारानी के अंग गिरे थे वो शक्तिपीठ है। जैसे झंडे वाला मंदिर है ये सिद्धपीठ है, कालका मंदिर है ये सिद्धपीठ है। कालका मंदिर में पांडवों ने माँ भगवती की आराधना की थी, माँ काली की, और माँ काली ने प्रकट होकर उनको वरदान दिया था और वहीं पर वो पिंडी स्वरूप में स्थापित हो गई थी, तो वो कालका मंदिर सिद्धपीठ हुआ। ऐसे ही झंडे वाला मंदिर है जहाँ पर बद्री भगत ने तप किया। बद्री भगत को माई ने स्वप्न में आके कहा। आप बद्री भगत की थोड़ा सा स्टोरी डिटेल में बताइए। जी जी जी, श्री बद्री भगत हुए जो महारानी की भक्ति करते थे। वैसे तो व्यापारी थे कपड़े के बहुत बड़े, पर वो महारानी से बहुत प्रेम करते थे। आनंद पर्वत एक पर्वत होता था दिल्ली में, एक जो स्थान है जो आनंद पर्वत करोल बाग, वहाँ पर आनंद पर्वत नाम से एक पार्क होता था पर्वत के ऊपर, वहाँ पर वो जाकर बैठ जाते थे रोज। मतलब उस टाइम पहाड़ था या फिर उस जगह पहाड़ था? पहाड़ था, बहुत पुरानी बात है। तो जो बद्री भगत थे वहाँ पर जाकर एक शिला पर बैठ जाते थे, वहाँ पर बैठकर पार्क में ध्यान करते थे। तो महारानी ने उनको सपने में दर्शन दिए कि जिस शिला पर तू जाकर बैठता है ना, उस शिला के नीचे
मेरी मूर्ति है, उसको खुदवाओ, निकालो और उसको विराजमान करो। तो उनको लगा कि ये माया ने कन्या रूप में मुझे दर्शन दिए सपने में, ये सच हो सकता है, क्योंकि भक्त थे, श्रद्धा थी, समझ गए कि बात सच्ची है। वहाँ पे खुदाई करवानी शुरू करी। पहले जेसीबीज वगैरह तो होती नहीं थी कि एक दिन में खुदाई हो जाएगी, कई दिन कई महीने लगे, खुदाई चलती गई। तो वहाँ पर माता रानी की मूर्ति निकली जिनके हाथ में झंडा था। तो उस मूर्ति को वहाँ पर स्थापित किया गया। वहाँ पर गुफा बनी, जैसे खुदाई में गुफा टाइप बन जाती है अपने आप, तो वहाँ पर जैसी गुफा बनी वहाँ पर उसको मंदिर का स्वरूप दे दिया गया और उसको झंडे वाली मंदिर के नाम से वो आज भी फेमस है। और क्या हुआ कि वहाँ पर कुछ चोर आए जिन्होंने, रात के समय पुजारी अपने घर चले जाते थे, खुले होते थे मंदिर, पहले तो ताले भी नहीं लगते थे मंदिरों में। कुछ चोर आए जो वहाँ पर हीरा मोती जवाहरात चढ़े हुए थे उनको उठाकर नीचे बाहर आने लगे। तो 2 चोर तो बाहर निकल गए। तो दो चोर थे, उन्होंने कहा कि ये सब तो उठा लिया, जाते जाते ना माँ के हाथों को खंडित कर दिया छेनी और हथौड़ी से, और नाक को खंडित कर दिया। तो वो 2 तो बाहर निकल गए, पर वो 2 जो थे ना वो गुफा से बाहर नहीं निकल पाए, जिन्होंने खंडित किया। वो लहूलुहान हुए, अंदर गिरे। तो सुबह जब पंडित लोग आए, पुजारी लोग आए, तो उन्होंने देखा कि 2 जो है व्यक्ति हैं यहाँ पर खून से लथपथ उनकी काया पड़ी और ये बेहोश है। तब उनको होश में लाया गया, उनसे पूछा गया, तो उन्होंने सारी व्यथा बताई कि ऐसे ऐसे हो गया, हमसे ये पाप हो गया। तो बद्री भगत बड़े परेशान हुए कि तुमने धन ले जाना था तो ले जाते, माई को, मूर्ति को खंडित क्यों किया। तो रोने लगे, ध्यान में बैठ गए। तो उनको साक्षात माँ ने कन्या स्वरूप में फिर दर्शन दिए कि अमुक अमुक जगह पर ऐसे ही मेरी एक मूर्ति बनाई है किसी पुजारी ने, किसी शिल्पकार ने, और वो भी मेरा भक्त है, चतुर्भुजी रूप में वो मूर्त है। आप वो उस मूर्त को वहाँ से लाओ और यहाँ पर स्थापित करो, ऊपर उसका मंदिर बनाओ। तो नीचे जो है वो पुरानी गुफा है, और आज जो झंडे वाली माई का जो स्वरूप है जिसके आज लोग दर्शन करते हैं, वो नया स्वरूप है जो ऊपर विराजमान है, जिसकी आज पूजा होती है। तो नीचे जो मूर्ति है वो खंडित मूर्ति है अभी? वो खंडित है, पर वो चांदी से उनके हाथ बना दिए गए। हाँ, वो सिद्ध मूर्ति है। कितने साल पुराना मंदिर है? ये तो मैं नहीं कह सकता, पर जहाँ तक मुझे पता है, जितना मुझे ज्ञान है, कि वो लगभग 500 वर्ष से ज़्यादा पुराना है जी। अगर हमने बीच में एक बात की, सपने में माँ ने आके दर्शन दिए, आप सपनों को मानते हैं? बिल्कुल। और महारानी श्रीधर को दर्शन देने के बाद कलयुग में किसी को भी अष्टभुजी रूप में साक्षात दर्शन नहीं देंगी, क्योंकि कलयुग के अंत के समय में वो प्रकट होंगी। तब तक वो त्रिकूट पर्वत पर माता वैष्णो वहाँ पर तप कर रही हैं। पर माता ने किसी भक्त ने कहा कि किसी को दर्शन करने हो तो कैसे होंगे, तो माँ ने कहा कि मैं स्वप्न में आकर, या किसी कन्या के रूप में आकर, या किसी बुजुर्ग महिला के रूप में आकर उस भक्त को दर्शन दूंगी जो मेरी आराधना करता है, जो मेरी पूजा करता है। तो नवरात्रि में मान लो माँ किसी के सपने में आए तो इसका क्या अर्थ होगा? तो ये सच है, वो माँ ही आई है, इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई असत्य नहीं है। ये जो सपना है ये शुभ माना जाएगा? शुभ माना जाएगा, मंगल माना जाएगा। उसके घर में कभी अमंगल नहीं हो सकता, उसके जीवन में कभी अमंगल नहीं हो सकता। एंड जो नवरात्रि का व्रत उसने किया है वो सफल हुआ है, ये माना जाएगा। बहुत से भक्त ऐसे हैं तो सच्चे मन से नवरात्रि रखते हैं। आजकल तो फास्ट बोलते हैं इंग्लिश में, तो फास्ट में तो ये समझते हैं कि फास्ट खाना है, मतलब अब खाया, थोड़ी देर बाद फिर खा लिया, उसको फास्ट बोलते हैं। पर व्रत और उपवास का मतलब क्या है कि अपने आप को तप में संलग्न रखना, तप करना, भूखे रहकर, है ना, या थोड़ा सा फलाहार ले लिया और आप पूरा दिन जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, उसको उपवास बोलते थे। पर आज उपवास का जो है ना वो ट्रेंड भी चेंज हो गया है। दिन में 10 बार खाते हैं, वैसे तो हम 3 बार खाते हैं, पर व्रत रख के 10 बार खाते हैं। तो वो उपवास नहीं है, वो व्रत नहीं है, वो आराधना नहीं है। तो व्रत के समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप कम से कम खाएं, कम से कम बोलें, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा आप भजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान करें, ज़्यादा से ज़्यादा महारानी के चरणों के पास बैठें नवरात्रों में, तब आपके व्रत और उपवास और आपकी साधना सफल हो जाती है। एक हम बात कर रहे थे, जैसे बड़े बड़े जो साधु संत हैं उनको दिव्य दृष्टि का अनुभव होता है, तो दिव्य दृष्टि के बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे अभी आप स्टोरी में हम डिस्कस कर रहे थे, बद्री भक्त तो जो उनको कुछ ऐसा अनुभव हुआ, कुछ दिखा, तो जो दिव्य दृष्टि है ये किस तरीके से मतलब काम करती है? जो श्री बद्री भगत जी को अनुभव हुआ वो माँ की लीला थी, माँ की कृपा थी। दिव्य दृष्टि एक अलग चीज़ है। जैसे हम लोग साधना करते हैं, हम लोग जप करते हैं, तो जप करते करते हमारे 7 चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। 7 चक्रास वो धीरे धीरे एक्टिवेट होते हैं
और जब 7वां चक्र आपका एक्टिवेट होता है उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है दिव्य दृष्टि खुलने का। तो पहले तो होता है कि आप 12 सेकंड एकाग्रता मतलब किसी एक विषय पर आप लोग जब ध्यान अपना केंद्रित कर लेते हैं तो उसको एकाग्रता कहते हैं। अगर 12 सेकंड आप संसार को भूलकर महारानी के चरणों में या अपने इष्ट के चरणों में ध्यान को केंद्रित कर लेते हैं, 12 सेकंड आप संसार को भूलकर केंद्रित कर लेते हैं, तो वो एकाग्रता है। ऐसी 12 एकाग्रता जब आप अभ्यास कर लेते हैं तो आप ध्यान की स्थिति में पहुंचते हैं जिसमें कोई विषय नहीं होता। ध्यान में कोई विषय नहीं होता। जब 12 ध्यान आप सिद्ध कर लेते हैं, 12 एकाग्रता के बाद ध्यान की स्थिति, और ऐसे 12 ध्यान जब सिद्ध होते हैं तो इंसान की समाधि लगनी शुरू हो जाती है। फिर वो चलते फिरते आंखें बंद रहें या खुली रहें या चल रहा है या बोल रहा है, वो हर वक्त समाधि में है। उसकी ऐसी स्थिति वो प्राप्त कर लेता है कि वो हर पल समाधि में रहता है, हर पल कनेक्ट रहता है माँ भगवती के साथ। वो कुछ भी बोल रहा है पर उसकी समाधि लगी हुई है, उसका चित्त जो है वहीं पर चरणों में टिका हुआ है। फिर वो अवस्था जो होती है वो बहुत अलग लेवल की अवस्था हो जाती है और ध्यान की स्थिति में पहुँचते पहुँचते दिव्य दृष्टि खुल जाती है। जब दिव्य दृष्टि खुल जाती है, जिसको थर्ड आई ओपन कहते हैं, उसके बाद आपको कुछ घटनाओं का आप पहले से आंकलन कर सकते हैं, आभास कर सकते हैं, आपको कुछ भी पता लगने लग जाता है, जो होने वाला है वो पता लगने लग जाता है। ऐसा होता है और उसकी ऑरा इतनी ज़बरदस्त हो जाती है उस इंसान की कि जब जप वाला व्यक्ति जो सारा दिन जप करता है, अपने चक्रास को एक्टिवेट कर चुका है, एक तो उसके जाने से आपको, उसके पास बैठने से आपको पॉजिटिव एनर्जी का अनुभव होगा, है ना। और आपके घर में आ गया तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई पॉजिटिव एनर्जी मेरे घर में आ गई है ना। ऐसा व्यक्ति जहाँ जाएगा वहाँ पर मंगल होगा। उसके जो ऑरा है, उस ऑरा के 5 किलोमीटर तक कोई हादसा नहीं हो सकता। जो व्यक्ति जप के जरिए अपने चक्रास को एक्टिवेट कर लेता है और दिव्य दृष्टि खोल लेता है। तो पुराने टाइम में जो साधु संत थे वो ध्यान मग्न होकर बैठे रहते थे, तो वो अपना 7 चक्र एक्टिवेट कर लेते थे। जी, अपने चक्रास को एक्टिवेट करते थे और अपनी स्मृति को भगवान के चरणों में जोड़ते थे, मतलब समाधि की अवस्था को प्राप्त करते थे। जो मैंने बताया कि 12 सेकंड एकाग्रता, ऐसे 12 बार एकाग्रता जोड़ेंगे, 144 सेकंड होंगे तो ध्यान की स्थिति में इंसान पहुंचता है। ऐसे 12 ध्यान के जब अभ्यास हो जाएगा तो इंसान समाधि की स्थिति में पहुंच जाएगा। एक इसमें कुंडलिनी का क्या रोल रहता है? कुंडलिनी शक्ति ध्यान की स्थिति में जागृत हो जाती है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो कुंडलिनी की खुराक होती है अमृत, जो आपके यहाँ से टपकता है। वो टपकेगा तो कुंडलिनी को वो अमृत मिलेगा, जिससे आपके अंदर शक्तियों का संचार होगा। आपकी फिर समाधि की स्थिति तक आपको ले जाने में वो कुंडलिनी ही आपकी सहायता करेगी। तो आप कभी ऐसे किसी साधु संत से या किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हो जिसको दिव्य दृष्टि का अनुभव या जिन्होंने अपनी कुंडलिनी जागृत की है? जब आप तीर्थ पर जाते हैं या वृंदावन जाते हैं या हरिद्वार जाते हैं, ऐसे बहुत से संतों से, ऐसे बहुत महान संतों से भेंट होती है जो समाधि की स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं, जो भगवान का साक्षात अनुभव कर चुके हैं, है ना। आनंद एक अनुभव है, आनंद एक परमात्मा है। हम कहते हैं आनंद आ रहा है भजन में, वो आनंद क्या है? वो ईश्वरी तो है। उन्होंने अलग अवस्था में प्राप्त किया। जो संसार का जीव है वो आनंद के रूप में प्राप्त कर लेता है। अनुभव सबको होता है। आंसू आ गए, आंसू क्या है? आंसू भी तो ईश्वरी हैं। भगवान को याद करते हुए आंसू आ गए, ईश्वरी तो हैं। ईश्वर का स्वरूप नहीं है, वो आंसू के रूप में आपकी आंखों में आ गए, आपके पास आ गए हैं। वो कनेक्शन बना है, वो कनेक्शन बना है, तभी तो वो आंसू निकले हैं। वो आंसू क्या है? वो ईश्वर हैं। उसका अनुभव करना है। ऐसा नहीं है कि भगवान चतुर्भुजी रूप लेकर आएंगे या माता रानी अष्टभुजी रूप लेकर आएंगे। आपको आनंद आने लगा भजन में, ध्यान में, तो वो आपको ईश्वर का अनुभव हो गया। आजकल तो जैसे मैं एक बार ऋषिकेश में था तो मैंने देखा था वहाँ पे तो प्रॉपर कोर्सेज होते हैं कि 7 चक्र एक्टिवेट कैसे करें, कुंडलिनी एक्टिवेट कैसे करें। तो उसमें लोगों को सिखाया जाता है इस चीज़ के बारे में। अब नर्सरी क्लास में जब बच्चा जाता है तो उसको हाथ पकड़ कर टीचर जो है वो अ आ ई ई ये सब लिखना सिखाती है, क ख ग घ, है ना, ABC 1 2 3 सब हाथ पकड़ कर लिखना सिखाती है। जब एक लौकिक शिक्षा के लिए अभ्यास की ज़रूरत है तो ये तो अलौकिक शिक्षा है। इसके लिए तो अभ्यास करना पड़ेगा और सीखना भी पड़ेगा। बिना सीखे आप अपने चक्रास को एक्टिवेट नहीं कर सकते। आपको अच्छे गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। आपको आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, जो आपके साथ रहकर, जिनके साथ आप रहकर अपनी ये सब चीज़ों का अभ्यास करके अपनी आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये उठता है कि सच्चे गुरु को कैसे ढूंढें, क्योंकि आजकल तो गुरु के नाम पे लोग बहुत पागल बनाते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में यही सवाल होगा कि
हाँ मुझे गुरु चाहिए, लेकिन मैं विश्वास किस पे करूं, क्योंकि गुरुओं का ऐसा हो चुका है कि अब लोगों का विश्वास उठ गया है। जी बिल्कुल सही बात है। देखो गुरु तो पहले तो गुरु ऐसा हो जो शिष्य से कुछ भी ना ले, और शिष्य ऐसा हो जो गुरु को अपना सब कुछ समर्पण कर दे। तो गुरु की जो नीयत है ना, वो बताएगी कि गुरु बनने लायक है या नहीं है, वो उसकी आध्यात्मिक ऊंचाई कितनी है, वो खुद ध्यान में कितनी ऊंचाइयां प्राप्त कर चुका है, समाधि में कितनी ऊंचाइयां प्राप्त कर चुका है। ये गुरु बनाने से पहले हमको सोचना है। जब आप बस में चढ़ जाते हैं ना, तो बस आपको जहाँ उतारेगी आपको वहीं उतरना होगा। इसलिए बस में चढ़ने से पहले हमको देखना है कि हमको अगर लुधियाना जाना है तो हमें लुधियाना वाली बस में बैठना है, पटियाला वाली में नहीं बैठना है ना, दिल्ली वाली में नहीं बैठना। तो उसी बस में चढ़ना है जिसमें आपको, जहाँ पर आपको पहुँचना है। और जब ईश्वर की कृपा होती है, आपके अंदर एक तड़प होती है गुरु को पाने की, तो ईश्वर कृपा करके आपको गुरु तक पहुँचाते हैं या गुरु को आप तक पहुँचा देते हैं। फिर गुरु कृपा करते हैं, वो आपको ईश्वर के नज़दीक ले जाते हैं। दोनों में समन्वय है, दोनों में सामंजस्यता है ना। वो ईश्वर कृपा करेंगे तो आपको अच्छे गुरु मिलेंगे, और जब गुरु कृपा करेंगे तो आपको ईश्वर की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसा भी होगा कि गुरु से मिलना हमारे प्रारब्ध में लिखा होगा। हाँ बिल्कुल, प्रारब्ध में लिखा होगा, हमारे कर्म हैं। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें गुरु मिलेंगे और हमें भगवान के रास्ते लगाएंगे, है ना। अगर हम अभी भी सत्संग नहीं सुनेंगे या भजन नहीं सुनेंगे और क्लब जाएंगे, तो गुरु की तड़प लगेगी कैसे? सत्संग सुनकर, भजन करके आप किसी भजन में जाइए, किसी कीर्तन में जाइए, किसी चौकी में जाइए, किसी जगराते में जाइए, वहाँ पे उन शब्दों को ध्यान से सुनिए, आपके अंदर लगन लगेगी, आपके अंदर तड़प बढ़ेगी गुरु को पाने की सत्संग के जरिए। अब आप जाएंगे क्लब में, आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे गुरु बनाना है। तो अगर तड़प बढ़ेगी तो गुरु मिलेंगे। तो गुरु को पाने के लिए आपको तड़प बढ़ानी है और अपने अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने आप खुद बनाना है। मंदिर जाना शुरू करो, सत्संग में जाना शुरू करो, कीर्तन चौकी में बैठना शुरू करो, भजनों के शब्दों पर ध्यान देना शुरू करो, मेडिटेशन करना शुरू करो, जप करना शुरू करो। उसके बाद आप गुरु तक भी पहुंचेंगे और गुरु आपको ईश्वर तक भी ले। तो ज़्यादा डेस्परेट नहीं होना है, ज़्यादा गुरु के लिए ज़्यादा डेस्परेट नहीं होना है। ईश्वर कृपा करेंगे तो आप खुद ब खुद गुरु के पास पहुंच जाएंगे या गुरु आप तक आ जाएंगे। अगर कुछ लोग YouTube को ही गुरु मान ले तो क्या होगा उनका? देखो YouTube में भी आजकल बहुत सा ज्ञान है। अब जैसे ये पॉडकास्ट है, ये भी YouTube पर जाएगा, तो इसके जरिए भी बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर मिल जाएगा। तो YouTube भी जो है वो आजकल गुरु का ही काम कर रहा है, परंतु आध्यात्मिक गुरु शरीर रूप में आपके पास जरूर होना चाहिए, जो आपको अच्छे से रास्ता दिखा सके, आपके प्रश्नों का उत्तर दे सके, अच्छे से सही डायरेक्शन दे सके। जीवन में सुख और दुख जीवन का एक पार्ट है। अब ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, लेकिन उसमें भी ये होता है कि कुछ किसी तरीके के उपाय बताते हैं, कुछ किसी तरीके के उपाय बताते हैं, लेकिन जो जिसके साथ बीत रही होती है वही जानता है कि हाँ कभी फल मिलता है कभी नहीं मिलता, लेकिन वो देवी का सच्चा भक्त है। तो ऐसे में माँ को खुश कैसे करें और उसके दुखों का उद्धार कैसे हो? देखो बहुत से उपाय हैं, पर आज मैं आपको ना 3-4 उपाय ऐसे बताऊंगा कि जिसको करने से माँ भगवती प्रसन्न होती हैं और कृपा करती ही हैं। जैसे किसी भी तरीके की आदि व्याधि है, किसी भी तरीके की समस्या है, या घर में धन नहीं आ रहा, या आपका कारोबार अच्छा नहीं चल रहा, या आप रोगी हैं, है ना, आपका रोग आपका रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं, आपको सुखी जीवन जीने के लिए आपको रास्ता नहीं दे रहे हैं, कुछ ऐसे दुख हैं जो आप दूसरों को बता नहीं सकते पर आप अंदर से बहुत परेशान हैं, तो क्या करें कि आप रोज़ जो है महामाई के मंदिर में जाएं, माँ भगवती के मंदिर में जाएं, गुलाब का फूल लें और गुलाब का इत्र लगा के उसके ऊपर रोज़ माँ के चरणों में चढ़ाना शुरू कर दें। आप देखोगे कि आपकी धन रूपी जो समस्या है उसका निवारण भी होना शुरू हो जाएगा, आपकी जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या है उसका निवारण भी होना शुरू हो जाएगा, है ना। और भी कोई जो छोटी मोटी समस्याएं हैं या कोई बड़ी समस्या भी है, वो भी इस उपाय से भगवती की कृपा से आपकी हल होनी शुरू हो जाएगी। कुछ लोग जो हैं वो हॉस्पिटल से बड़ा डरते हैं कि हमें हॉस्पिटल ना जाना पड़े या हम हमेशा स्वस्थ रहें। तो ना एक डेस्टिनी होती है कि आपको, आपकी कुंडली में लिखा हुआ है कि आपका पैसा दवाइयों पे खर्च होगा, तो आप खर्च कर दो ना, आप हॉस्पिटल जाओ और दवाइयाँ लो और गरीबों को बांट दो। आपकी कुंडली में लिखा हुआ था कि आपका पैसा दवाइयों पे खर्च होना है, पर अपने लिए नहीं हुआ, है ना, आपने दूसरों की सेवा कर दी, उससे आपको वरदान मिलेगा कि आप स्वस्थ रहेंगे। नहीं, लेकिन कई बार कुंडली ये भी बता देती है कि आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। आप दवाइयों का दान करना शुरू करो, वो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्वास्थ्य बिल्कुल बढ़िया रहेगा, हमेशा रहेगा।
है ना। कभी जाके वैसे ही ब्लड टेस्ट करवा लिया, वो कुछ पैसे दे दिए हॉस्पिटल में, ब्लड टेस्ट करा लिया आपने, हम कहते हैं बॉडी चेकअप करवा लिया, उस जरिए कुछ पैसे हम हॉस्पिटल में दे आए या डॉक्टर के क्लिनिक में दे आए, है ना। दवाइयों पे कुछ खर्च करके गरीबों में दवाइयाँ दे दी, जो नहीं ले सकते उनकी मदद कर दी दवाइयों में। तो इस तरीके से क्या होता है, आपके अंदर एक ऊर्जा बनेगी जो आपको कभी रोगी नहीं बनने देगी, जो आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रखेगी। एंड अगर हम गरीब लोगों को दान देंगे तो वैसी दुआएं मिलेंगी। वैसी दुआएं मिलती हैं, तो दुआओं का असर भी तो बहुत होता है। अब दूसरा, आपका कोई व्यवसाय नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, तो आपने क्या करना है कि किसी हनुमान मंदिर में जाना है मंगलवार के दिन, और वहाँ के पुजारी को बोलना है कि जो कम से कम 1 हफ्ते का चढ़ा हुआ जो हनुमान जी का चोला है वो मुझे दे दे। वो चोला लेना है और अपनी दुकान के चारों कोनों में उसको छुआना है। जब सब चले जाएं, जब आपकी दुकान पर काम करने वाले जो सर्वेंट्स हैं वो जब चले जाएं, उसके बाद आपने उसको चारों कोनों में छुआकर आपकी गद्दी पर बिछाना है, वहाँ पे रखना है, और सुबह सबसे पहले जाकर आपने हनुमान जी को प्रणाम करके चमेली के तेल का दीपक लगा के और उस चोले को आदर के साथ उठाना है और चलते जल में उसका प्रवाह कर देना है। आप देखो कि इस उपाय को करने के बाद आपकी दुकान जो है वो दिन दुगनी रात चौगनी आपको तरक्की देने लगेगी, ग्राहक आने लगेगा, आपकी धन संबंधी समस्या समाप्त होने लगेगी, सेल बढ़ने लगेगी। वैसे आजकल एक चीज़ अच्छी होने लगी है कि लोग जैसे न्यू ईयर है या फिर कोई फेस्टिवल के टाइम पे स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। ऐसे में हमने देखा है कि न्यू ईयर पे लोग वैष्णो देवी पे काफ़ी भीड़ रहती है। तो सबसे पहले ना, वैष्णो दरबार क्यों बोला जाता है वैष्णो देवी को? एंड वहाँ पे तो माता की 3 पिंडियाँ हैं, तो लेकिन फिर भी वैष्णो दरबार क्यों बोला जाता है? देखो, वहाँ पर जो पिंडियाँ विराजमान हैं वो महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली की हैं, और माता वैष्णो का दरबार बोला जाता है। उसके पीछे ये कथा है कि जब माता वैष्णवी, मैंने पहले भी बताया था कि माता वैष्णवी का जन्म हुआ था माता समृद्धि के गर्भ से, जब वो 12 वर्ष की हुई तो वो तप करने निकली। उन्होंने त्रिकूट पर्वत पर जाकर तप किया, और वो तीनों शक्तियों के प्रकाश पुंज से उत्पन्न हुई थी, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली। उन्होंने अपनी ऊर्जा से माता समृद्धि के गर्भ में उनको स्थापित किया था, तो माता ने गर्भ से जन्म लिया। जब 12 वर्ष की हुई वो तप करने निकली लोक कल्याण के लिए, कलयुग को नियंत्रित करने के लिए। कलयुग का प्रभाव इतना है, वो समय समय पर ऐसी आसुरी शक्तियां भेजता है जो माता वैष्णवी को हानि पहुंचा सकती हैं उनके तप में। तो माता वैष्णवी वहाँ पर तप कर रही हैं अदृश्य होकर, जिसकी वजह से उनको वैष्णो दरबार बोला जाता है, और उनके तप की रक्षा कर रही हैं वहाँ पर महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, जो पिंडी स्वरूप में वहाँ पर विराजमान है, जिनके हमको दर्शन होते हैं। माता वैष्णवी अदृश्य रूप में वहाँ पर विराजमान है, जो बैठकर तप कर रही हैं। कलयुग के अंत तक जो है वो तप चलेगा। भगवान विष्णु जो हैं वो कल्कि अवतार लेंगे, और उस समय उनका विवाह माता वैष्णवी से होगा। तब वो प्रकट होंगी, तब वो कलयुग का संहार करेंगी, और कलयुग का संहार माता वैष्णवी, भगवान कल्कि, साथ में जो कलयुग के देवता हैं भगवान हनुमान जी, परशुराम जी की मृत्यु का वर्णन कहीं नहीं हुआ, परशुराम जी, ये सब मिलकर जो है कलयुग का अंत करेंगे। कलयुग इतना प्रभावशाली है कि कल्कि भगवान और माता वैष्णवी को हनुमान जी की मदद की जरूरत पड़ेगी, भगवान परशुराम जी की मदद की जरूरत पड़ेगी, और भी ऐसी अदृश्य शक्तियाँ जो इस समय विराजमान हैं, अश्वत्थामा जी, इन सब की शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। जब इन सब शक्तियों के साथ मिलकर भगवान कल्कि और माता वैष्णवी कलयुग का अंत कर पाएंगे, और दोबारा से सतयुग का समय शुरू हो जाएगा। माता के ऐसे भक्त भी होंगे पुराने समय में, मतलब जिनके साथ बहुत सारे चमत्कार हुए होंगे? माता वैष्णवी जब त्रिकूट पर्वत पर तप करती थी, तो वो उस समय की बात मैं बताऊंगा आपको कि जब माता वैष्णवी गुफा से साक्षात बाहर आके भक्तों को दर्शन दी, तो उनका एक भगत हुआ, भगत गंगू। बहुत श्रद्धा, बहुत भक्ति उसके हृदय में माई के प्रति थी। वो हर शुक्रवार को ऐसे ही दरबार पर जाते थे चढ़ाई चढ़ के, उसकी पत्नी, बेटा और गंगू। तो एक बार गंगू व्यापार के लिए गया हुआ था बाहर शहर से, तो पत्नी और जो पुत्र थे वो माता रानी की यात्रा पर चले गए महारानी के दर्शन करने, हर हफ्ते जाते थे। तो पैर फिसला पुत्र का और वो खाई में गिरा, उसको बचाते बचाते माँ भी खाई में गिर गई। जब गंगू व्यापार से वापस आया, उसको पता चला कि माता रानी के दर्शन करने मेरे पत्नी और मेरा पुत्र जा रहे थे और माता रानी ने उनको बचाया नहीं, वो खाई में गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। तो माई में शक्ति तो है ही नहीं, उसको अश्रद्धा होने लगी। तो माता रानी की शक्तियों से कुछ तांत्रिक जो थे
वो बड़े परेशान थे कि माता रानी करके लोग ऊपर जाते हैं, हमारा धंधा ठप हो गया है ना। तो किसी तांत्रिक ने गंगू को अपने जाल में फंसाया कि माता रानी जब बाहर आएंगी, माता वैष्णवी दर्शन देने, तो ये खंजर घोंप देना उनको। तो दोशाले के अंदर खंजर छुपाकर गंगू ले जाता है, माता वैष्णवी बाहर आती हैं और वो पीछे बैठ जाता है। माता वैष्णवी गंगू को आवाज़ लगाती है कि गंगू इधर आ। माता रानी तो जानी जान है, वो सब जानती हैं कि क्या करने आया और क्या कहेगा क्या करेगा, पर फिर भी गंगू को आगे बुलाया। गंगू ने सोचा कि मुझको तो मौका मिल गया, आज तो अंत कर ही दूंगा मैं। तो उसने खंजर जैसे ही माता रानी को मारना चाहा, वो जो खंजर था वो पुष्प बनकर, कमल का पुष्प बनकर महारानी के चरणों में गिर गया। और गंगू बड़ा डर गया कि अब तो मैं इनका अंत करने आया था, अब तो मेरा अंत निश्चित है। पर महारानी ने क्या किया, गंगू को उठाया, अपने हृदय से लगा लिया कि तू भटका हुआ पुत्र है मेरा नाम वैष्णवी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि माँ किसी का अमंगल नहीं करती हैं, माँ सबका मंगल करती हैं। माता रानी के दर्शन मात्र से लोगों का मंगल होना शुरू हो जाता है, हृदय परिवर्तित होना शुरू हो जाता है, मन परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। तो गंगू का मन भी परिवर्तित हुआ, माई ने उसको हृदय से लगाया और उसको उसकी भक्ति को वरदान दिया कि गंगू तेरी भक्ति के चर्चे होंगे। आज देखो गंगू का नाम मैं यहाँ ले रहा हूँ पॉडकास्ट में बैठकर, तो आज भक्ति की चर्चा हो रही है ना। गंगू का नाम तो अमर है क्योंकि उसने भक्ति की और माता रानी ने उसकी भक्ति के लिए उसको वरदान दिया कि तेरी चर्चा होगी भक्तों में। तो गंगू भगत की छोटी सी कथा थी, इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि माता रानी हमेशा अपने भक्तों का मंगल करती हैं, हमेशा शुभ करती हैं। अपने भटके हुए बच्चों को वो रास्ते पर लेकर आती हैं। अगर छोटे मोटे दुख आते हैं तो हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें समझना चाहिए कि माता रानी हमें इशारा दे रही हैं कि हम सही रास्ते पर चलें। हम गलत रास्ते पर हैं इसलिए दुख आए। अगर हम सही रास्ते पर चलेंगे तो माता रानी को मानने वाले भक्तों के जीवन में कभी दुख आ ही नहीं सकता। कुछ भक्ति की और बातें बताइए जो आप जागरण में बताते हैं। जी बिल्कुल। एक तो जब महारानी से हम लोग जुड़ते हैं तो मंदिर जाना अच्छी बात है, मंदिर में जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी होती है। माँ भगवती, एक शेर में कई बार बोलता हूँ कि पत्थर दी मूरत च अंबे दी रूह, उस रूह नाल हो गई मेरी गुफ्तगू, आई आवाज़ मैनू गुनाह ना करी, अकल अपनी नु हुन बदगुमा ना करी। वो जो मूरत है ना, उसमें माता रानी का वास है और उससे बातें करनी है। मंदिर जाओ अच्छी बात है, पर घर में बैठकर भी आप लोग माई के दर्शन कर सकते हैं अपने मन के भाव से। जैसे आपने आंखें बंद करी, कल्पना से माँ को प्रकट किया अपने सामने कि माँ साक्षात हमारे सामने विराजमान है। माँ को तिलक किया, माँ को माला पहनाई, माँ के चरण धोए, माँ की गोदी में नारियल का फल रखा, माँ ने आपके सिर को पुचकारा, आपके माथे को चूमा, आपको हृदय से लगाया। ऐसी काल्पनिक पूजा ये साक्षात माँ भगवती की पूजा हो जाती है। ये साक्षात आपको ध्यान की स्थिति में ले जाने में सहायक करेगी ये पूजा। आप धीरे धीरे माँ रानी के चरणों से जुड़ने लगेंगे और आप रोज बिना किसी चीज़ को लाए हुए, आपने तिलक नहीं खरीदना, आपने फूल नहीं खरीदना, आपने चांदी की पाजेबें नहीं खरीदनी, सिर्फ कल्पना से ही तो माँ को चढ़ानी है। तो आप कल्पना से मानसिक पूजा कीजिए, आप महारानी के नज़दीक होने लगेंगे और महारानी की कृपा के पात्र बनने लगेंगे। सबसे अच्छा उपाय है महारानी के नज़दीक जाने का। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपके कुछ और सवाल हैं तो आप हमें कमेंट में बताइए ताकि हम अगले वीडियो में उन सवालों का आपको जवाब दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए जय माता दी। जय माता दी।